इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि असल में लुटेरे होते हैं। वो लुटेरे लोगों का कीमती सामान चुराकर वहां से भाग रहे होते हैं, जिस वजह से कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक शख्स का नाम विलियम होता है। नाइट में ये सब लोग स्टील किए हुए सामान को चेक करने लगते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या स्टील किया है। उसी सामान में उन्हें एक मैग्नेट भी नजर आता है। विलियम उन्हें बताता है कि अगर वो ब्लैक पाउडर को हासिल करने में कामयाब हो गए तो उन्हें लोगों को लूटने में कम मशक्कत करनी पड़ेगी और साथ ही वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा सामान को स्टील कर पाएंगे। ब्लैक पाउडर असल में ऐसी चीज होती है जिसकी हेल्प से ये काफी बड़ा ब्लास्ट कर सकते थे। ब्लैक पाउडर की बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी से ही काफी बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता था। उसी दरमियान ही इन पर कोई शख्स अटैक कर देता है और वो इनके 3 साथियों को मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो विलियम पर अटैक करता, उससे पहले ही विलियम उसका हाथ काट देता है। वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस जीव का हाथ है, इसीलिए वो उस हाथ को अपने पास रख लेते हैं ताकि वो किसी और शख्स से इस बारे में सवालात कर सकें। नेक्स्ट डे ये सब के सब ब्लैक पाउडर की सर्च में निकल जाते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये सब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें काफी सारे सोल्जर नजर आते हैं। वो सोल्जर जब उन्हें नोटिस करते हैं तो वो वहाँ पर काफी सारे एरोज मारकर उनका वे ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद में वो उन सब लोगों को पकड़कर उनके लीडर के पास लाते हैं। वो लोग जब उनके स्टील किए हुए सामान को देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर किसी जीव का हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं। वो विलियम से सवालात करते हैं कि आखिर उनके पास ये कहाँ से आया, जिस पर विलियम उन्हें बताता है कि नाइट में किसी अजीब से जीव ने उन पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर अटैक किया था। उसे वो क्रीचर तो नहीं मिला होता है, लेकिन हाँ उसने वो हाथ अपने पास रख लिया था ताकि वो किसी भी शख्स से इसके बारे में पता कर सके। उन लोगों के दरमियान ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाता है और वो सबको बताता है कि उन जीवों ने फिर से अटैक कर दिया है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो जीव थे ही इतने डेंजरस और काफी ज्यादा पावरफुल। बाद में वो सोल्जर उन लोगों को ऊंचाई से फेंक कर खत्म करना चाहते थे। विलियम उन लोगों से काफी सवालात करता है कि आखिर उन क्रीचर्स के आने से वो लोग इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हैं, जबकि उन लोगों के पास तो काफी बड़ी आर्मी है। इस आर्मी की हेल्प से वो अपने अपोनेंट को तो बस चंद पलों में ही हरा सकते हैं। इधर वो क्रीचर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमंस और वो क्रीचर्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इस जंग में वो क्रीचर्स ह्यूमंस के कंपैरिजन में इतना ज्यादा पावरफुल थे कि ह्यूमंस इतनी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें डिफीट नहीं कर पा रहे होते हैं। उन क्रीचर्स में एक फीमेल क्रीचर थी जो कि उन सबकी लीडर होती है। वो जीव वॉल पर चढ़ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद लोगों को मारकर विलियम की तरफ बढ़ने लगता है। उसी दरमियान ही वहाँ एक और शख्स आकर इनकी जंजीरें खोल देता है। बाद में विलियम वेपन से उन पर अटैक कर देता है और वो वहाँ पर मौजूद 3 क्रीचर्स को मार डालता है। ये देखकर उनकी फीमेल लीडर सभी क्रीचर्स को वापस लौटने का हुक्म देती है, जिस वजह से ये सब लौट जाते हैं। लीडर विलियम से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने इंडिविजुअल ही 3 जीवों को मार गिराया था। लेकिन इसके साथ ही लीडर काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो क्रीचर्स और भी ज्यादा तादाद में आएंगे और वो अपने मरे हुए साथियों का रिवेंज लेंगे। नेक्स्ट डे विलियम और उसका दोस्त लीडर के पास आते हैं। लीडर उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो विलियम से सवालात करते हैं कि जैसे वो बाकी वेपन्स का अच्छे से यूज कर सकता है, वैसे ही क्या वो एरो का भी यूज कर सकता है।
हैरत की बात होती है कि विलियम बाकी वेपन्स की तरह तीरंदाजी में भी माहिर होता है। बाद में विलियम उस शख्स के पास जाता है जिसने उसकी हेल्प की होती है। वो शख्स उन्हें बताता है कि जब सारे लोग उन क्रीचर्स को रोक रहे होंगे तो उसी दरमियान ही हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। विलियम और उसके फ्रेंड को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस पर भी एग्री हो जाते हैं। दरअसल ये जो शख्स होता है वो भी काफी वक्त पहले ब्लैक पाउडर की सर्च में चाइना आया था और तब से लेकर आज तक वो यहीं पर रह रहा था। वो शख्स विलियम से उस मैग्नेट के बारे में सवालात करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये मैग्नेट उनके पास हो तो वो बड़ी ही आसानी से वॉर को जीत सकते हैं। विलियम उनसे कहता है कि ये क्रीचर्स आखिरकार आते कहाँ से हैं, जिस पर वो बताता है कि काफी वक्त पहले एक मीटियोइड माउंटेन पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से वो माउंटेन ग्रीन हो गया होता है, जिसके बाद से ही वो सारे क्रीचर्स वहां से निकलकर इंसानों पर हमला करने लगे। वो क्रीचर्स कई सालों बाद आते हैं और वो लोगों को मुसलसल यानी लातदाद उन पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। उसी दरमियान ही उन्हें वहां पर किसी क्रीचर के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। वो क्रीचर आर्मी के लोगों पर अटैक कर उन्हें मार रहा होता है। तभी उसी पल ही एक और मॉन्स्टर लिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो लीडर उनके दरमियान में आ जाता है, जिससे लिन बच जाती है, लेकिन वो लीडर मारा जाता है। कुछ वक्त बाद उनके पास एक शख्स आ जाता है जिसके पास कुछ बेहद ही खास पेपर होते हैं। उस पेपर पर ये मेंशन होता है कि एक ऐसा डोर है जहां पर अगर किसी भी क्रीचर को ले जाया जाए तो वो क्रीचर उस डोर के अंदर दाखिल होते ही बिल्कुल ही खामोश यानी शांत हो जाएगा। इस बात से उन लोगों को लगता है कि वो डोर उसी मैग्नेट का बना होगा जो मैग्नेट विलियम के पास है, क्योंकि विलियम उसी मैग्नेट की वजह से ही उन क्रीचर्स को मार पाया था। विलियम उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और वो इस काम में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। विलियम की बात से उसका दोस्त काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसे लगता था कि विलियम को इन सब फिजूल के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका प्लान तो ब्लैक पाउडर को हासिल करना है। नेक्स्ट डे ये सब उन क्रीचर्स का वेट कर रहे होते हैं। हर दिन की तरह आज का वेदर काफी खराब होता है क्योंकि हर तरफ बस फॉग यानी धुंध ही होती है। फॉग की वजह से इन्हें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से ये और भी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि फॉग की वजह से वो क्रिएचर कहीं से भी इन पर अचानक से अटैक कर सकते थे। इधर वो शख्स विलियम के फ्रेंड को समझाता है कि हमें विलियम के बगैर ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि विलियम बिना उनकी मदद किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला है। इधर सडनली ही वहाँ पर क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में विलियम एक क्रिएचर पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है और वो उसे प्रिजन में लॉक कर देते हैं। पहले तो वो क्रिएचर काफी ज्यादा शोर मचा रहा होता है, लेकिन जब वो उसके करीब वो मैग्नेट लाते हैं तो शॉकिंगली वो क्रिएचर खुद ब खुद ही शांत हो जाता है। ये देखकर वो सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस मैग्नेट को करीब लाने से सच में वो क्रिएचर खामोश हो गया था। ये देखकर वो शख्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने किंगडम के राजा को खुश करने के लिए उस क्रिएचर और मैग्नेट को किंग के पास लाता है। किंग उस प्रिजन में क्रिएचर को देखकर उस शख्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर लिन और बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल क्रिएचर ने वहां पर काफी लंबी सुरंग खोदी होती है ताकि वो सिटी में आकर लोगों को मौत के घाट उतार सकें। इधर विलियम का दोस्त और वो शख्स ब्लैक पाउडर को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वे में वो शख्स उसे चीट करके सारे ब्लैक पाउडर को खुद ही हासिल करके वहां से निकल जाता है। इधर लिन को जब इस बारे में पता लगता है तो उसे विलियम पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है,
क्योंकि उसे लगता था कि विलियम ने ही अपने फ्रेंड की हेल्प की है ब्लैक पाउडर को स्टील करने में, जिस वजह से वो उसे प्रिजन में डाल देती है। बाद में वो लोग उस प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर वो क्रिएचर अटैक करने वाले होते हैं। बाद में वो क्रिएचर वहां आकर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। इधर वो शख्स जैसे ही मैग्नेट को दूर लाता है तो वैसे वो क्रीचर अपने सेंसेस में आ जाता है, जिस वजह से वो उसी पल ही अपने फीमेल लीडर से संपर्क बनाकर उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है, जिस वजह से वो क्रीचर बाकी क्रिएचर्स को लेकर उस प्लेस पर आ जाती हैं। विलियम को ये देखकर एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो ऊंची प्लेस से उन क्रीचर की लीडर पर अटैक करेगा, जिससे वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी लीडर ही उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है। विलियम जैसे ही उस लीडर पर अटैक करने की कोशिश करता तो वैसे ही लीडर के जितने भी गार्ड्स थे वो उस वेपन को लीडर के करीब पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिस वजह से लिन और विलियम एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। पहले वाले वेपन को रोकने उसके गार्ड्स जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले ब्लैक पाउडर को फीमेल लीडर जैसे ही बुझाने की कोशिश करती हैं, वैसे ही वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से लीडर मारी जाती। उसके मरते ही सारे क्रीचर्स भी खत्म हो जाते हैं। बाद में लिन उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगती हैं, जिसके बाद ये लोग वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।